Hello friends, myself Imtiaz Ahmed Kichlu, teacher Government Higher Secondary School मुगल मैदान डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़। फ्रेंड्स, आज एक नया चैप्टर डिस्कस करते हैं, क्लास 10th चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको तो पता ही है, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनमें कार्बन एज वन ऑफ देयर एसेंशियल एलिमेंट होता है। यहां पर हम पढ़ेंगे कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो हुए जो हमें मिलते हैं नॉन लिविंग सोर्सेज से, जैसे हमारे पास जैसे मिनरल्स हैं अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं तो उन्हें हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। बट इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनको क्लासीफाई किया गया है तीन मेन कैटेगरीज में ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो वो तीन मेन कैटेगरीज हैं एसिड्स, बेस और सॉल्ट्स। सबसे पहले पढ़ेंगे एसिड क्या है। एसिड टर्म जो है ये निकली है एसिडस से, जिसका मतलब होता है सोर, सोर यानी खट्टा। एसिड बोलते ही किसको है? एसिड उन सबस्टांसेस को कहते हैं जिनका टेस्ट सोर होता है और जो चेंज कर सकते हैं बिल्यू लिटमस पेपर या बिल्यू लिटमस सॉल्यूशन को इनटू रेड, उन्हें हम बोलते हैं एसिड। यानी कि दो सबस्टांसेस विच हैव सोर टेस्ट एंड चेंजेस बिल्यू लिटमस पेपर इनटू रेड आर नोन एज एसिड। और एसिड की एक और डेफिनेशन है कि हमारे पास एक कंसेप्ट है अरहेनियस कंसेप्ट। आप पढ़ोगे हायर क्लासेस में, हमारे पास ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट भी होता है, लेविस कंसेप्ट भी होता है, लेकिन यहां हम 10th में अरहेनियस कंसेप्ट ही पढ़ेंगे। अरहेनियस एक तो हमने पढ़ा लिया कि एसिड वो है जिसका टेस्ट सोर है, एसिड वो है तो चेंज करता है ब्लू लिटमस पेपर या ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को इनटू रेड। अब अरहेनियस कंसेप्ट ये कहता है कि एसिड उन सबस्टांस को कहते हैं जो हाइड्रोजन आयन दे ऑन डिसोसिएशन इन वाटर। जैसे HCl हमारे पास है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो ही हम इसको वाटर में ऐड करते हैं, वाटर में डालते हैं, वो डिसोसिएट होता है H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन में। यानी कि अरहेनियस कंसेप्ट कहता है वो सबस्टांस जो हाइड्रोजन आयन दे वाटर में, हम उसको कहते हैं एसिड। तो यहां पर हमारे पास दो डेफिनेशन आ गई। एक तो टेस्ट की बिना पर यह आया कि एसिड का टेस्ट सोर होता है क्योंकि टर्म एसिड से निकला है, मतलब भी सोर है और चेंज करता है बिल्यू लिटमस पेपर या सोल्यूशन को इनटू रेड। और दूसरी डेफिनेशन यह आई कि अरहेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड उन सबस्टांस को कहा जाता है जो डिसोसिएट होते हैं हाइड्रोजन आयन में इन वाटर। अब एसिड्स जो हमारे पास हैं ब्रॉडली इनको क्लासिफाई किया गया है दो कैटेगरीज में। वो दो कैटेगरीज हैं ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा हमारे पास है मिनरल एसिड, जिसको हम इनऑर्गेनिक एसिड भी कह सकते हैं। अब सबसे पहले ऑर्गेनिक एसिड होता क्या है? ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड हुआ जो हमें मिलता है लिविंग सोर्सेज से, जिसे हमें मिलता है प्लांट से और एनिमल से। जैसे हमारे पास एप्पल है, एप्पल में जो ऑर्गेनिक एसिड पाया जाता है उसको बोलते हैं मैलिक एसिड। लीमन में सिट्रिक एसिड, इमली जिसको हम टेमारिंद कहते हैं, उसमें होता है टार्टारिक एसिड। आपने टेस्ट किया होगा इमली को, सोर टेस्ट होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टार्टारिक एसिड। लीमन का टेस्ट क्या होगा? नींबू का, वो भी सोर होता है, उसमें होता है सिट्रिक एसिड। कच्चा एप्पल, कच्चा सेब, उसमें मैलिक एसिड होता है। ऐसे रॉ टमाटो, कच्चा टमाटर, उसमें ऑक्सैलिक एसिड होता है। कर्ड, दही, उसमें लैक्टिक एसिड होता है। कर्ड का भी टेस्ट जो होता है वो खट्टा होता है। विनेगर, इसमें एसिटिक एसिड होता है, सिरका बोलते हैं विनेगर को। ईंट स्टिंग या बी स्टिंग, यहां तक कि जब चींटी स्टिंग ढंक मारती है या बी मधुमक्खी ढंक मारती है, उसके ढंक मारने पर जो इरिटेशन होती है वो एक एसिड की वजह से होती है, उस एसिड को बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। अब यहां नोट करने वाली बात यह है, ऑर्गेनिक एसिड हमें मिलते हैं लिविंग सोर्सेज से, प्लांट से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक एसिड्स को हम ईट या ड्रिंक कर सकते हैं। इनको ईट या ड्रिंक करने से हमें किसी भी किस्म का नुकसान नहीं होता है, ये हार्मफुल नहीं है। हम ईट कर सकते हैं, ड्रिंक कर सकते हैं। तो यही वजह है जितने भी चीजें मैंने कही, एप्पल खा सकते हैं, लेमन खाते हैं, टोमेटो, कर्ड, इमली एटसेट्रा। तो ऑर्गेनिक एसिड जो है उतना हार्मफुल ये है नहीं, क्योंकि इनका वीक एक्शन होता है। अब जो दूसरी कैटेगरी वो है इनऑर्गेनिक एसिड। जो इनऑर्गेनिक एसिड्स हमारे पास हैं, हम इनको मिनरल एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमें मिलते हैं मिनरल से, और मिनरल खुद मिलते हैं हमें अंडरग्राउंड डिपॉजिट यानी कि अर्थ क्रस्ट से। और इनऑर्गेनिक एसिड्स को हम आर्टिफिशियली भी लेबोरेटरीज या फैक्ट्रीज में बना सकते हैं। अब मशहूर इनऑर्गेनिक एसिड कौन से हुए? इसमें HCl आता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 आता है, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 आता है, नाइट्रिक एसिड, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, CH3COOH एसिटिक एसिड, HCOOH फॉर्मिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड।
बट मशहूर जो इनऑर्गेनिक एसिड है, मिनरल एसिड है, वो ये 3 हैं बीच में, HCl, H2SO4, HNO3। जो इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं ये जनरली जो है हार्मफुल है, इनका फास्ट एक्शन होता है, हार्मफुल एक्शन होता है। अगर ये हमारी बॉडी पर पड़ गए तो इंसान की बॉडी, इंसान की स्किन झुलस जाती है, इंसान का जो चेहरा है बिल्कुल खराब हो जाता है। कपड़ों पर पड़ जाए, कपड़ों में सुराख होते हैं, कपड़े झल जाते हैं। लिहाजा जो इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं, जब भी आप लेबोरेटरी में जाएंगे तो हैंडल विद केयर करना इनके साथ काम, काफी ख्याल रखना, ख्यालों में नहीं लगना कभी एक्सपेरिमेंट करते करते, क्योंकि अक्सर एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। लेकिन ऐसे तो हम इनको डाइल्यूट इस्तेमाल करते हैं। अब डाइल्यूट कैसे किया जाता है किसी एसिड को? एसिड को डाइल्यूट करने के लिए एसिड में पानी नहीं, बल्कि पहले बीकर में पानी लिया जाता है, उसके बाद थोड़ा ड्रॉप वाइज एसिड डाला जाता है और साथ में गिलास रॉड से उसको क्या किया जाता है, शेक किया जाता है, ताकि क्योंकि जो एसिड और वाटर की रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक है, बहुत हीट प्रोड्यूस होती है वहां पर। लिहाजा हमेशा पहले पानी लिया करो बीकर में थोड़ा सा, फिर ड्रॉप वाइज एसिड डाला करो, साथ में गिलास रॉड से इसको हिलाया करो, ताकि जो एनर्जी है, हीट जो निकल रही है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, क्योंकि यह एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। गलती से भी कभी एसिड में पानी नहीं डालना, वरना एकदम से ब्लास्ट हो जाएगा वहां पर हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से, तो और इंसान जल सकता है, बाकी जो लेबोरेटरी में काम कर रहे होंगे वो भी। तो मशहूर इनऑर्गेनिक एसिड ये 3 हैं, HCl, H2SO4 और HNO3। इनमें से जो बीच में H2SO4 आपको दिख रहा है, हम इसको कहते हैं किंग ऑफ केमिकल्स भी, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट ये होता है। ये पेंट्स बनाने के काम आता है, ये फर्टिलाइजर बनाने के काम आता है, और भी बहुत बड़े काम आता है। अब कुछ इनऑर्गेनिक एसिड ऐसे भी हैं जो वीक हैं, जैसे एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड है, ये वीक भी है। लेकिन जो ये बीच के 3 जो मैंने कहे, ये बड़े स्ट्रांग इनऑर्गेनिक एसिड माने जाते हैं। तो अब एसिड, हमें यह समझ आई कि एसिड उस सबस्टांस को कहते हैं जिसका टेस्ट होता है सोर। और मैंने कहा कि एरिनेस कंसेप्ट बोलता है एसिड वो है जो हमें देता है H पॉजिटिव आयन ऑन डिसोसिएशन इन वाटर। अब थोड़ा जान लेते हैं बेस। बेस भी क्या है? बेस जो है, बेस उस सबस्टांस को कहते हैं जिसका टेस्ट बिटर होता है, बिटर इन टेस्ट, कड़वा स्वाद। अगर एसिड का सोर्स टेस्ट था, खटा स्वाद था, जो बेस है इसका बिटर टेस्ट होता है, और ये चेंज करता है रेड लिटमस पेपर और सॉल्यूशन को इनटू ब्लू। उसने चेंज किया था रेड में, ये चेंज करता है। उसने चेंज किया था ब्लू लिटमस पेपर या सॉल्यूशन को रेड में, इसने चेंज किया रेड लिटमस पेपर या सॉल्यूशन को ब्लू में। और जो बेसिस होता है इनका सॉफ्ट और स्लिपरी टच होता है। अब बेस में कौन कौन से आते हैं? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक पोटाश भी बोलते हैं, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट, डेका 10 वाटर है, इसको हम वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, NaHCO3, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब जो बेसिस होती हैं ये अरेनेस कंसेप्ट के मुताबिक ये देंगी हमें OH नेगेटिव आयन ऑन डिसोसिएशन इन वाटर। तो हम बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू अरेनेस कंसेप्ट बेस वो है जो OH नेगेटिव आयन दे ऑन डिसोसिएशन इन वाटर। अब बेसिस जो है, सबकी सब बेसिस जो है ये वाटर सॉल्युबल नहीं है, लेकिन जो वाटर सॉल्युबल बेसिस होती हैं हम उनको बोलते हैं अल्कलीज। ये खास रहे, अक्सर हम बेस और अल्कली को एक जैसा समझते हैं। हाँ बिल्कुल, अल्कली बेस ही है, लेकिन हर बेस अल्कली नहीं है, बल्कि वो बेस जो वाटर में सॉल्युबल है हम उसको अल्कली कहते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज। अब कौन से वाटर सॉल्युबल बेसिस हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और बेस जो है हमने ये सीखा कि वो बेस जो वाटर में सॉल्युबल उसको कहते हैं अल्कलीज। एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और मैंने कहा बेस का टेस्ट कैसा होता है? बिटर। अब हम कैसे मालूम करें कि कौन एसिड है कौन बेस है? इसके लिए हमारे पास कुछ सबस्टांस होते हैं जो मैं आपको सेपरेट टॉपिक में पढ़ाऊंगा। उन सबस्टांस को बोलते हैं इंडिकेटर। जैसे हमारे पास यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये एक इंडिकेटर मेरे पास है। इस इंडिकेटर को बोलते हैं ब्लू लिटमस पेपर। ऐसे हमारे पास एक और होता है, उसको बोलते हैं रेड लिटमस पेपर। इंडिकेटर क्या करता है? यह हमें इंडिकेट करता है कि वेदर द गिवन सबस्टांस एसिड और बेस। वो कैसे? अगर हमारे पास लिटमस पेपर है, अगर रेड होगा तो अगर हम इस पे बेस डालें ये ब्लू हो जाएगा, तो गिवन सबस्टांस बेस है। अगर हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है, उस पे हम डालें एसिड तो वो रेड हो जाएगा, इसका मतलब गिवन सबस्टांस क्या है?
एसिड है। ऐसे हमारे पास मिथाइल ऑरेंज, वो भी एक डाई है, उसका ओरिजिनल कलर ऑरेंज होता है लेकिन एसिड के साथ वो रेड कलर में चेंज हो जाती है और बेस के साथ येलो कलर। ऐसे एक और हमारे पास डाई है फिनोल्फथैलीन, उसका जो कलर है वो कलरलेस होता है, एसिड के साथ कलरलेस ही रहती है लेकिन बेस के साथ उसका कलर बन जाता है पिंक। यानी कि वो सबस्टांस जो हमें इंडिकेट करें कौन एसिड है कौन बेस, उनको हम बोलते हैं इंडिकेटर्स। उनको हम एक सेपरेट टॉपिक पे पढ़ेंगे। तो आज सिर्फ शुरुआत थी इस चैप्टर की एसिड बेस और सॉल्ट की। थोड़ा मैंने इंट्रोड्यूस किया आपको कि एसिड क्या है, बेस क्या है, फिर पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ और आऊंगा मैं आपके साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।